हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज आपके लिए हम लेके आए हैं आज का चैप्टर है अपना क्लास 6 की जो न्यू बुक आई है पूर्वी, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है ए बोटल ऑफ ड्यू। आज हम उसको रीड करने वाले हैं। ए बोटल ऑफ ड्यू मीन्स ओस की बोतल। ड्यू मीन्स ओस, ड्यू का मीन्स होता है ओस। और चैप्टर जो है अपना ओस की बूंदे। एक फोक स्टोरी है, प्राचीन स्टोरी, जिसमें हार्डवर्क के बारे में बताया गया है। इजी स्टोरी है, आराम से हम इसको पढ़ सकते हैं। चैप्टर पढ़ने से पहले इसमें कुछ एक्टिविटीज दी गई है, वो एक्टिविटीज हमें करनी है। तो स्क्रीन पे आपको जो दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले जो है वो क्या बताया गया है कि सर्किल द पिक्चर दैट मैचेज विद ईच वर्ड। जो पिक्चर्स आपको तस्वीरें दी गई हैं उनको मैच करना है कि कौन सा जो वर्ड है वो इसको सूट करता है। और सबसे पहले जो वर्ड है वो है आपका वरीड, मीन्स चिंतित। दो तस्वीरें आपको दी गई है, कौन सा जो है तस्वीर उसमें चिंतित दिखाई दे रही है, जो फर्स्ट है वो आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें दे रखा है प्लांटेशन, मीन्स बगीचा। कौन सा बगीचा है? ये आपका बगीचा हो गया। थर्ड सेज, महात्मा। तो कौन से सेज? ये आपके सेज हो गए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है सरप्राइज, मीन्स अचंभित कह सकते हो या आश्चर्यचकित। तो किस पिक्चर में आपको लग रहा है कि वो सरप्राइज्ड है, तो ये जो आपकी पिक्चर है वो आपकी सही हो जाएगी। उसके बाद आंसर दीज क्वेश्चंस एंड डिस्कस देम विद योर क्लासमेट एंड टीचर्स। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको क्लास में पढ़ने हैं अपने दोस्तों के साथ और टीचर के साथ, इनको डिस्कस करना है। अब शुरू करते हैं हम अपना आज का जो चैप्टर है उसको। तो रामनाथ वाज द सन ऑफ ए रिच लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड मीन्स जमींदार। कि जो रामनाथ था वो एक धनी जमींदार का बेटा था। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। अब लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड मीन्स जमीन के बड़े बड़े हिस्से। When he died, यानी जब उसके पिता मरे तो वो उनके लिए एक जमीन के बड़े बड़े टुकड़े कह सकते हो, हिस्से कह सकते हो, वो छोड़कर गए थे। यानी बहुत सारी जमीन उसके लिए छोड़कर गए थे। बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना। जमीन तो बहुत सारी थी लेकिन रामनाथ जो है उसने एक भी दिन ऐसा नहीं बताया कि वो उस जमीन की देखभाल करे। दिस वॉज बिकॉज ही हैड ए फनी आइडिया। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके मन में एक मजाकिया विचार कह सकते हो, अजीब विचार था कि ही बिलीव्ड देयर वाज ए मैजिक पोशन। मैजिक पोशन मीन्स जादुई औषधि। भी उसे ये लगता था कि एक जादुई औषधि होती है दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। यानी वो जादुई औषधि जो है वो किसी भी वस्तु को किस में बदल सकती है? सोने में बदल सकती है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। भी वो अपना अधिकांश समय है वो इसी जादुई औषधि के बारे में सोचते हुए बिता देता। पीपल चीटेड हिम ऑफन। भी लोग उसको ठग भी लेते थे। चीट यानी ठगना, लोग उसको ठग भी लेते थे। प्रोमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट। वो उससे ये वादा करते कि वो उन्हें इस औषधि के बारे में
बताएंगे, बट ही डिड नॉट गिव अप। गिव अप मीन्स हार मानना। भी लोग है वो रामनाथ को धोखा देते कि वो ये बताएंगे कि जादुई औषधि कहाँ मिलती है, कैसी होती है, लेकिन वो हमेशा उसको ठगते। लेकिन इसके बावजूद रामनाथ उसने हार नहीं मानी। हिज वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ दिस। टायर्ड मीन्स थकना। भाई उसकी पत्नी जो है मधुमती, रामनाथ की वाइफ का नाम क्या है, मधुमती जो है, वो इन चीजों से थक चुकी थी। एंड आल्सो वरीड बिकॉज शी सा हाउ मच मनी रामनाथ वाज स्पेंडिंग। और इस बात से भी चिंतित थी कि रामनाथ जो है वो कितना पैसा है वो बर्बाद कर रहा है। ये पैसा तो बर्बाद कर रहा था, जितने लोग थे सब उससे पैसा लेते और उसको ठग लेते। शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी। अभी जब उसको पता था इतना पैसा खर्च हो रहा है, तो उसको लगा कि जल्दी उनके पास सारा पैसा खत्म हो जाएगा। वन डे फेमस सेज कोल्ड महीपति। सेज यानी संत कह सकते हो, महात्मा कह सकते हो, कि एक जो प्रसिद्ध संत है जिसका नाम क्या था, महीपति था, केम टू देयर टाउन। वो उनके कस्बे में आया। टाउन मीन्स कस्बा। रामनाथ बिकेम हिज फॉलोअर। रामनाथ उनका शिष्य या अनुयायी बन गया। जैसे ही आया रामनाथ जाते ही उसका अनुयायी बन गया। एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन। और उसने भी उससे किसके बारे में पूछा, उस औषधि के बारे में पूछा। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसवर्ड। भाई उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उस संत ने उत्तर दिया यस, कि हाँ, इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालयाज, कि हिमालय की यात्रा के दौरान आई हियर्ड हाउ यू कुड मेक सच ए पोशन। तो मैंने ये सुना था कि तुम इस जादुई औषधि को कैसे बना सकते हो। बट इट इज डिफिकल्ट, लेकिन ये क्या है, कठिन है। भाई उस जादुई औषधि को बनाना कठिन है, लेकिन मुझे पता है कि वो कैसे बन सकती थी। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामनाथ, नॉट बिलीविंग हिज लक। वे अपने लक पे विश्वास ना करते हुए भी रामनाथ ने क्या कहा कि आप तो मुझे केवल बता दो कि क्या करना है, वो मैं अपने आप कर लूंगा। तो यू हैव टू प्लांट ए बनाना प्लांट। तुम्हें एक केले के जो पौधे है वो लगाने हैं। क्या करना है, केले के जो पौधे होते हैं वो लगाने हैं। एंड वाटर इट रेगुलरली। रेगुलरली मीन्स लगातार। और लगातार इसको पानी भी डालना है विद योर हैंड्स, अपने हाथों से। भी ज्यादा कुछ नहीं करना। तुम्हें पहले तो एक केले के पौधे हैं वो लगाने हैं और उसे लगातार अपने हाथों से पानी डालना है। इन विंटर यानी सर्दियां, कि सर्दियों में द मॉर्निंग ड्यू आ गया ना, ड्यू, ड्यू मीन्स ओस, कि सुबह की जो ओस है इज ऑन द लीव्स, वो इसकी पत्तियों पे रहेगी। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू। तुम्हें क्या करना है, उस ओस को इकट्ठा करना है। एंड स्टोर इट इन द बोतल। और इसको एक बोतल में इकट्ठा करना है। ये बोतल में सुबह की जो ओस है उसको आप इकट्ठा करना। वेन यू हैव 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, जब आपको पास कितनी हो जाएगी, 5 लीटर ड्यू हो जाएगी यानी ओस हो जाएगी, ब्रिंग इट टू मी, तो उसे मेरे पास ले आना। आई विल चांट। चांट मीन्स कह सकते हो बुदबुदाना, मन ही मन बुदबुदाते हैं ना, कोई भी मंत्र पढ़ते हैं, कि मैं कोई मंत्र पढ़ूंगा, सम मैजिक वर्ड्स, वो जादुई मंत्र, विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन, जो इसको एक जादुई औषधि के अंदर बदल देंगे। ए ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, यानी ड्रॉप यानी बूंद। उस जादुई औषधि की एक बूंद जो है वो किसी भी इस वस्तु को किस में बदल देगी, सोने में बदल देगी, यानी गोल्ड में बदल देगी। अब रामनाथ है वो इसके लिए तैयार था। अब रामनाथ वाज वरीड, रामनाथ चिंतित था। वरीड यानी चिंतित।
किस बात से? वो कहता है कि बट विंटर इज ओनली फॉर ए फ्यू मंथ्स, कि सर्दियां तो केवल कुछ महीने की होती है। आई विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर ऑफ ड्यू, कि 5 लीटर ओस को इकट्ठा करने में मुझे कितने लग जाएंगे? वर्षों लग जाएंगे, ये कई साल लग जाएंगे। तो यू कैन प्लांट एज मेनी बनाना प्लांट्स एज यू वांट। तो उस संत ने क्या कहा कि आप जितने केले के पौधे लगाना चाहो उतने लगा सकते हो, बट रिमेंबर, रिमेंबर मीन्स याद रखना, लेकिन एक बात याद रखना, यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ। लुक आफ्टर आपको बताया था देखभाल करना, कि ज्यादा कुछ नहीं करना है, कि आपको उनकी देखभाल खुद से करनी है। एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड्स, अपने खुद के हाथों से क्या करना है? उस ओस को इकट्ठा करना है। अब रामनाथ went home and after talking to his wife started cleaning his large fields। क्लीन यानी साफ करना। अब रामनाथ अब अपने घर जाता है, अपनी पत्नी से बातचीत करता, टॉकिंग यानी बात करना, और उसके बाद जो बड़े बड़े खेत थे उसको, लार्ज फील्ड थे, उनको साफ करना शुरू कर देता है। विच हैड बीन लेइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स, एम्प्टी यानी खाली, ये जो खेत थे वो अभी तक कई सालों से खाली पड़े थे, उनको साफ करना शुरू कर देता है। देयर ही प्लांटेड रोज, रो यानी कतारें, लाइनें जो होती हैं आपकी, वो बनाना प्लांट्स, भाई वो बनाना के जो है यानी केले के जो पेड़ हैं, पौधे हैं, उनकी कई कतारें हैं, वो लगाता है। ही टेंडेड देम केयरफुली, टेंडेड यानी देखभाल करना, भाई वो सावधानी से उनकी देखभाल करता है। एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, सर्दियों के महीनों के दौरान, कलेक्टेड द ड्यू दैट फॉर्म ऑन देम विद ग्रेट केयर, बहुत ही सावधानी से, ग्रेट केयर यानी बहुत सावधानी से क्या करता है कि जो ओस उसके ऊपर बनी थी उसको इकट्ठा करता है। हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू, उसकी पत्नी भी उसकी क्या करती है? सहायता करती है। मधुमती गेदर द बनाना क्रॉप, गेदर यानी इकट्ठा करना, केले के पौधे लगा दिए, देखभाल कर ली, तो उसकी पत्नी मधुमती जो है वो बनाना क्रॉप है यानी केले की फसल है, क्रॉप यानी फसल, उसको इकट्ठा करती है। टुक इट टू द मार्केट, उसको मार्केट में ले जाती है। एंड गोट ए गुड प्राइस फॉर इट, उसकी अच्छी कीमत, प्राइस यानी कीमत, और उस बनाना जो फसल है उसकी अच्छी कीमत प्राप्त करती है। ओवर द ईयर्स रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स, भाई सालों तक, उसके बाद जो साल थी उसमें रामनाथ जो है वो और अधिक केले के जो प्लांट है, पौधे हैं, वो लगाता है। एंड दे हैड ए ह्यूज बनाना प्लांटेशन, ह्यूज यानी विशाल, प्लांटेशन हो गया आपका बगीचा, यानी सालों बाद उसके पास केले का जो था वो विशाल बगीचा हो जाता है। एट द एंड ऑफ 6 years, यानी 6 साल बाद, ही फाइनली हैड हिज 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, आखिरकार, फाइनली यानी आखिरकार या अंत में, वो अपनी 5 लीटर वो उसको इकट्ठा कर लेता है। तो विशाल आपको दिखाई दे रहे होंगे बगीचे के पेड़। उसके बाद केयरफुली, सावधानी से, ही टुक द बोतल टू द सेल, भाई वो उस 5 लीटर वाली बोतल है उसको महात्मा जी के पास लेके जाता है। द सेज स्माइल, अब जो महात्मा है वो मुस्कुराते हैं, स्माइल यानी मुस्कुराना। एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर, मटर्ड यानी धीमी आवाज में बोलना, धीमी आवाज में बोलना, कि जैसे ही रामनाथ है वो बोतल लेके जाता है तो मुस्कुराते हैं संत और एक धीमी आवाज में कुछ बोलते हैं। देन ही रिटर्न द बोतल एंड सेट, उसके बाद रिटर्न यानी लौटाना, वो उस बोतल को लौटाते हैं और कहते हैं ट्राई इट आउट, बाहर ट्राई करो, कोशिश करो। रामनाथ स्प्रिंकल्ड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑन ए कॉपर वेसल, स्प्रिंकल्ड यानी छिड़कना,
कि रामनाथ जो है वो उसकी कुछ बूंदे, ड्रॉप्स यानी बूंदे, तो कुछ जो बूंदे हैं वो बाहर एक कॉपर वेसल, तांबे का बर्तन, कॉपर एंड तांबा, ये आपका वेसल यानी बर्तन, एक तांबे के बर्तन पर छिड़कते हैं। एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड, और इंतजार करते हैं, वेट यानी इंतजार करना, और तब तक इंतजार करते हैं कि ये गोल्ड यानी सोने में बदल जाएगा। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, भाई उसको आश्चर्य हुआ कि कुछ भी नहीं हुआ। दिस इज चीटिंग, भाई ये तो चीटिंग है, झूठ है। ही टोल्ड द सेज, उसने उस महात्मा से कहा, आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ, प्रीशियस यानी कीमती, ये तो आपने मेरे साथ धोखा किया है, मैंने अपने जीवन के जो 6 कीमती साल हैं वो बर्बाद कर दिए। जब छिड़का उन रोप्स को तो सोने में चेंज नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो उसको गुस्सा है, उसने कहा कि मैंने अपने जीवन के 6 साल बर्बाद कर दिए। बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड, लेकिन जो महात्मा है महीपति वो केवल मुस्कुराए। एंड कोल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड, और मधुमती को आने के लिए बोला, ये मधुमती को अंदर बुलाया। सी केम विद ए बिग बॉक्स, वो एक बड़े से बक्से के साथ, बिग बॉक्स बड़ा बक्सा, उसके साथ अंदर आई। और व्हेन सी ओपनड इट, जब उसने उसको खोला, इनसाइड उसके अंदर साइंड चमकना, स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, कि उसके अंदर जो है वो गोल्ड कॉइन्स वो चमक रही थी, सोने के सिक्के, स्टैक्स यानी ढेर, कि उसके अंदर जो सोने के सिक्के हैं उसके ढेर चमक रहे थे। जो बड़ा बक्सा था उसमें गोल्ड कॉइन्स थे। नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज रामनाथ एंड सेड, अब जो महात्मा जी हैं वो पहले से ही बहुत ज्यादा जो सरप्राइज आश्चर्यचकित रामनाथ हैं उनकी तरफ मुड़े और बोला, देयर इज नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड, कि ऐसा कोई भी जादुई औषधि नहीं है जो क्या कर दे, किसी चीज को सोने में बदल दे। यू वर्कड हार्ड, ये आपने क्या किया है, कठोर परिश्रम किया है। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, ये आपने कठोर परिश्रम किया और इस जो विशाल जो बगीचा है, ये केले का बगीचा है, इसको बनाया है। वाइल यू लुक्ड आफ्टर द ट्रीज, लुक आफ्टर आपको पहले ही बताया था, देखभाल, भी तुम तो पेड़ों की देखभाल करते थे। और योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट, सोल्ड यानी बेचना, भी तुम तो उनकी देखभाल करते, और तुम्हारी पत्नी है उन फलों को कहाँ बेचती, बाजार में बेच सकती। दैट्स हाउ यू गोट दिस मनी, यही है जो तुमने इतने पैसे प्राप्त किए हैं। इट वॉज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, वेल्थ यानी संपदा, इतनी जो संपदा है, संपत्ति है, वो किसके कारण हुई है, तुम्हारे जो कठोर परिश्रम है उसके कारण, नोट मैजिक, ना किसी जादुई औषधि के कारण। इफ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस, अगर मैं तुम्हें इसके बारे में बता देता, अर्लियर यानी पहले, अगर मैं पहले तुम्हें इसके बारे में बता देता, यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, तो तुम मेरी बात नहीं सुनते, लिसन यानी सुनना। सो आई प्लेड ए ट्रिक ऑन यू, तो मैंने एक चालाकी तुम्हारे साथ की, ट्रिक यानी चालाकी। रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम, विजडम यानी समझ कर सकते हो, बुद्धिमानी, की जो समझ थी इन शब्दों के पीछे उसको समझ चुका था। एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन, और उसके बाद अपना जो बगीचा था उस पर पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। जो बुद्धिमानी थी जो शब्दों के पीछे उसको समझ चुका था, और अब वो पहले से ज्यादा अपने जो खेत है, प्लांटेशन है, उस पर मेहनत करने लगा था। अब हम शुरू करते हैं इसके क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें, तो लेट अस डिस्कस, जो सबसे पहले पेज पे दिया गया था कि व्हाट डिड रामनाथ बिलीव, कि रामनाथ जो है उसका क्या विश्वास था, बिलीव यानी विश्वास, और किस बात का विश्वास था,
कि कोई ऐसी जादुई औषधि होती है जो क्या कर सकती है, किसी भी चीज को सोने में बदल सकती है। तो रामनाथ बिलीव दैट ही कुड फाइंड ए मैजिक पोशन। आपको बताया था जादुई औषधि, कि वो एक ऐसी क्या करना चाहता था, जादुई औषधि है वो ढूंढना चाहता था, दैट वुड टर्न ऑब्जेक्ट्स इनटू गोल्ड, ताकि वो क्या कर सके, वस्तुएं जो हैं उनको सोने में बदल सके। जो जादुई औषधि है वो क्या करती है, सोने में बदल किसी चीज को, ऐसी जादुई औषधि उसको चाहिए थी। ही थॉट दैट दिस मैजिक वुड मेक हिम रिच एंड सोल्व ऑल हिज प्रॉब्लम्स। भाई उसने ये सोचा था कि ये जो चीज है उससे वो क्या बन जाएगा, धनी, और उसकी सारी जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स यानी समस्याएं, भी वो पैसे वाला हो जाएगा, सारी समस्याएं उसकी सोल्व हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ। जो संत थे, महात्मा जी थे, उन्होंने रामनाथ की सहायता कैसे की। जो संत का नाम क्या था, महीपति। तो द सेज महीपति हेल्प रामनाथ बाय गिविंग हिम स्पेसिफिक एडवाइस। एक विशेष सलाह, कि रामनाथ को एक विशेष सलाह देकर उन्होंने उसकी सहायता की। He told रामनाथ to collect 5 liters of dew from banana plants। उसने क्या सलाह दी कि आप बनाना के जो पेड़ हैं उनसे 5 लीटर ओस है, डू यानी ओस, उसको इकट्ठा करो। दिस एडवाइस गाइडेड रामनाथ टू वर्क हार्ड एंड क्रिएट ए बनाना प्लांटेशन। भाई इस सलाह ने रामनाथ को गाइड किया, उसको दिशा दी कि वो कठोर परिश्रम, वर्क हार्ड करे, कठोर परिश्रम करे, और एक उसने क्या कर दिया, बनाना का जो बगीचा है, केले का बगीचा है, उसका निर्माण किया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा, डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, गिव ए रीजन। क्या आप सोचते हैं कि रामनाथ है वो जो ड्यू है उसको इकट्ठा करने में योग्य हो पाएगा, गिव ए रीजन, इसका एक कारण आपको देना है। तो यस, हाँ, रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू बिकॉज ही एंड हिज वाइफ वर्कड हार्ड टू ग्रो ए लार्ज बनाना प्लांटेशन। सही बात है कि रामनाथ वह वो इकट्ठा कर सकता था, क्योंकि वो और उसकी जो पत्नी है उन्होंने कठोर परिश्रम किया, किसके लिए, कि जो केले का बगीचा है उसको इकट्ठा, सॉरी उसको उगाने में। जो केले का बगीचा उन्होंने लगाया था उसको लगाने में उन्होंने कठोर मेहनत की थी। दे स्पेंट मैनी ईयर्स केयरफुली ग्रोइंग द बनानास। कई सालों तक उन्होंने सावधानी से केले के जो पेड़ बड़े हो रहे थे उसमें बिताए, विच सजेस्ट दे विल सक्सेसफुली कलेक्ट द ड्यू नीडेड, जिसमें उनको ये सुझाव था कि वो बहुत ही सफलता से क्या कर सकते हैं, ओस है उसको इकट्ठा कर सकते हैं। इवन दो द रियल लेसन इज दैट देयर हार्ड वर्क क्रिएटेड देयर वेल्थ, नॉट द मैजिक दे वर सीकिंग। लेकिन वास्तविकता ये थी, या उसमें एक सबक था, कि केवल उनका जो हार्ड वर्क है, कठोर परिश्रम है, उसी से उन्होंने अपनी संपत्ति बनाई थी, ना कि किसी मैजिक ने। वैसा कोई जादू नहीं था। अगला क्वेश्चन है बेटा कि वाई वाज रामनाथ एंग्री। एंग्री मीन्स गुस्सा, रामनाथ है उसको गुस्सा क्यों आया। तो रामनाथ वाज इनिशियली एग्री बिकॉज ही वाज डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंट यानी निराश होना। रामनाथ को जो शुरुआत में जो गुस्सा आया इसलिए था कि वो निराश था, दैट द ड्यू डिड नॉट टर्न ऑब्जेक्ट्स इनटू गोल्ड एज ही हैड होप्ड। जैसे कि उसको होप थी, आशा थी, किस बात की आशा थी, कि वो ड्यू है यानी ओस जो है वो किसी चीज को किसमें बदल जाएगी, गोल्ड में, सोने में। ऐसा नहीं हुआ तो उसको गुस्सा आया। He felt frustrated after all his hard work seemed to lead to no magical results। ये कोई भी जादुई रिजल्ट ना आने के कारण वो बहुत ज्यादा परेशान या दुखी हो गया था। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर है कि हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ। कि रामनाथ और मधुमती है उन्होंने अपनी संपत्ति कैसे बनाई। तो आपको बताया ही था कि रामनाथ एंड मधुमती क्रिएटेड वेल्थ बाय वर्किंग हार्ड टू ग्रो ए लार्ज बनाना प्लांटेशन। ये केले का जो बगीचा है उसको निर्माण करने में, केले का बगीचा लगाने में दोनों ने, पति पत्नी ने बहुत ज्यादा मेहनत की। दे सोल्ड द बनानास फॉर प्रॉफिट ओवर सेवरल ईयर्स। कई सालों तक उन्होंने प्रॉफिट के लिए बनाना की फसल है उसको बेचा, विच इवेंचुअली लेड टू देयर फाइनेंशियल सक्सेस, जिसके कारण उनकी आर्थिक जो सफलता है वो
उसकी ओर ले गया। वे केले की फसल बेची तो बेनिफिट हुआ। दे डिलाइटेड वर्क एंड स्मार्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज हेल्प देम बिकम वेल्थी। वे उनका जो लगातार काम और जो रिसोर्सेज है उनका स्मार्ट यूज जो है, उचित उपयोग है, उसने उनको वेल्दी या धनी बनने में उनकी सहायता की। नेक्स्ट है बेटा, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इन लाइनों को सावधानी से पढ़ना है और जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका उत्तर देना है। तो ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न अबाउट द मैजिक पोशन। ये अपना अधिकांश समय है वो किस में बिताता? उस जादुई औषधि, जादुई औषधि है उसी के लिए बिताता। पीपल चीटेड हिम ऑफन, लोग प्राय उसको ठगते। प्रोमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, तो उसे ये वादा करते हुए कि वो उसको इसके बारे में बताएंगे। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramnath was spending. उसकी पत्नी है मधुमती, वो भी इस बात से थक चुकी थी और इस बात से वरीड यानी चिंतित भी थी। बिकॉज, क्योंकि उसको पता था कि रामनाथ वो कितना पैसा खर्च कर रहा है इसके लिए। शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी, और वो उसको निश्चिंत था कि जल्द ही क्या होगा, वो उसके पास सारा पैसा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद बेटा क्या करना है कि कंप्लीट द सेंटेंस विद ए सुटेबल रीजन। एक उचित रीजन या कारण के कारण आपको सेंटेंस को पूरा करना है। क्या है कि रामनाथ डिड नॉट गिव अप बिकॉज, रामनाथ ने हिम्मत नहीं हारी या हार नहीं मानी। गिव अप यानी हार मानना, कि उसने हार नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? क्योंकि कि रामनाथ डिड नॉट गिव अप बिकॉज ही वाज डिटरमाइंड टू फाइंड द मैजिक पोशन, कि उसने संकल्प ले रखा था, निश्चित था कि वो उसको वो जादुई औषधि है वो प्राप्त ही करनी है। एंड बिलीव्ड इट वुड मेक हिम रिच डिस्पाइट बीइंग चीटेड एंड स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ मनी, कि उसको पता था, विश्वास भी था। बिलीव यानी विश्वास, किस बात का विश्वास था? कि वो जो अगर वो जादुई औषधि प्राप्त कर लेता है तो वो धनी बन जाएगा, चाहे उसको ठगा जाए या वो कितना भी पैसा खर्च हो जाए। अगला क्वेश्चन है बेटा अपना, रीड द कॉलम shows what happened and write the correct outcome in the next column. What happened outcome वो आपको बताना है। तो फर्स्ट है बेटा, people promised to tell रामनाथ about the magic potion। ये लोग जो हैं वो रामनाथ से वादा करते कि वो जादुई औषधि है उसके बारे में बताएंगे। उसका परिणाम क्या हुआ कि रामनाथ was often cheated and did not find the potion। रामनाथ प्राय उसको ठगा जाता और उसको कोई भी जादुई औषधि प्राप्त नहीं हुई। सेकंड है, रामनाथ वाज स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ मनी। रामनाथ है उसने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया था। तो मधुमती बिकेम वरीड, मधुमती इस बात से चिंतित हो गई। दैट दे वुड सून रन आउट ऑफ मनी, उसका परिणाम क्या हुआ कि वो जल्दी क्या सारा पैसा उनका समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। हमें यह बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है। फर्स्ट है कि मधुमती वाज ट्रबल्ड अबाउट व्हाट हर हस्बैंड डिड। मधुमती वो परेशानी में थी कि जो उसके पति कर रहे थे, उससे परेशानी थी। ट्रू, सही है। सेकंड, रामनाथ वाज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड्स। अब रामनाथ है वो अपने खेतों को खोद कर वो यानी उस पर काम करके बहुत ज्यादा खुश था, नहीं था। फॉल्स। थर्ड है, द सेज वांटेड टू शो द राइट पाथ टू रामनाथ। ये जो संत है वो रामनाथ को सही रास्ता, पाथ यानी रास्ता, सही रास्ता दिखाना चाहते थे, तो सही बात है, ट्रू। नेक्स्ट है, केयरफुली ही टुक द बोतल टू द सेज। सावधानी से वो बोतल है वो किसके पास लेके गए? महात्मा जी के पास। द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर। महात्मा जी मुस्कुराए और उन्होंने उस पानी के ऊपर कुछ बुदबुदाया या धीमी आवाज में कुछ गाया। देन ही रिटर्न द बोतल एंड सेड। उसके बाद उसने वो बोतल उठाई और कहा कि ट्राई इट आउट,
बाहर ट्राई करो। रामनाथ स्प्रिंकल्ड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑन ए कॉपर वेसल एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड। अब रामनाथ ने क्या किया कि एक तांबे के बर्तन पे उसकी कुछ बूंदें छिड़की और उसको सोने में बदलने तक उसका इंतजार किया। टू ही सरप्राइज नथिंग हैपेंड, लेकिन उसको आश्चर्य हुआ कि कुछ भी नहीं बदला। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सेज स्माइल्ड, इसके आपको सही क्रम लगाना है। तो सबसे पहले द सेज स्माइल्ड, संत वो मुस्कुराए। दूसरा, रामनाथ गेव द बोतल टू द सेज। थर्ड है, रामनाथ ड्रॉप्ड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन ए कॉपर वेसल। ही सेड समथिंग ऑफ ए लो वॉइस ओवर द वाटर। और रामनाथ वेटेड टू सी इफ द मैजिक वर्कड। इसका सही क्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, बी वाला, कि रामनाथ है उसने सबसे पहले उस महात्मा जी को बोतल ला कर दी। सबसे पहले बोतल दी, उसके बाद महात्मा जी मुस्कुराए। मुस्कुराने के बाद महात्मा जी ने कुछ मैजिकल वर्ड बोले थे। तो ही सेड समथिंग इन ए लो वॉइस ओवर द वाटर, उस धीमी आवाज में कहा। उसके बाद नेक्स्ट, रामनाथ ड्रॉप्ड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन ए कॉपर वेसल, कुछ बूंदे तांबे के बर्तन पर छिड़की। और रामनाथ वेटेड टू सी इफ द मैजिक वर्क। लास्ट में आपका ई, उसने इंतजार किया। तो ये ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं इसमें कहीं, तो इसमें आपका सेकंड नंबर है वो सही है। अगला क्वेश्चन है अपना कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लाइंस गिवन अबव। ये सही, वो क्या करना है, हमें जो खाली स्थान है उसको भरना है। तो सीइंग दैट द प्लांट हैड ड्राइड अप द गार्डनर सम वाटर ऑन इट। भाई जब ये लगा कि जो माली है उसको ये लगा कि पेड़ है वो सूख चुके हैं, तो क्या किया गया कि कुछ पानी उसके ऊपर छिड़का गया। तो इसमें आपका स्प्रिंकल्ड, जैसे रामनाथ ने कॉपर वेसल पे छिड़का था ना जादू योजनी, वैसे स्प्रिंकल यानी छिड़कना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ माइट रामनाथ हैव फेल्ट व्हेन नथिंग हैपेंड टू द कॉपर वेसल। ये रामनाथ है उसने कैसा फील किया, महसूस किया कि जब कॉपर वेसल है उसको कुछ भी नहीं हुआ, यानी वो सोने में नहीं बदला। तो रामनाथ माइट हैव फील्ड सरप्राइज्ड, रामनाथ है उसने आश्चर्य महसूस किया। डिसअपॉइंटेड, निराश भी हुआ। एंड कंफ्यूज्ड, भ्रमित भी था। व्हेन नथिंग हैपेंड टू कॉपर वेसल, भाई जब उस तांबे के बर्तन को कुछ भी नहीं हुआ तो रामनाथ ने आश्चर्य, निराशा और भ्रम वो महसूस किया। He likely expected the water to magically turn the copper into gold। तो वो आशा कर रहा था कि जो वाटर है वो जादुई रूप से जो तांबा है उसको किसमें बदल देगा, सोने में। सो द लैक ऑफ रिजल्ट्स वुड हैव बीन ए बिग लेट डाउन फॉर हिम, लेकिन जो रिजल्ट नहीं आया उससे वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द सेज आस्क रामनाथ टू डू मेक द मैजिक पोशन। ये रामनाथ है उसको संत ने क्या कहा उस मैजिक पोशन यानी जो जादुई औषधि बनाने के लिए, संत जो है उसने क्या सुझाव दिया। तो द सेज आस्क रामनाथ टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू फ्रॉम बनाना प्लांट। उसको कहा था ना कि 5 लीटर आपको क्या करनी है, ड्यू इकट्ठा करनी है, 5 लीटर ड्यू इकट्ठा करनी है, वो भी किससे, केले के पेड़ से। एज द मेन इंग्रेडिएंट टू मेक द मैजिक पोशन, जो मुख्य पदार्थ था, इंग्रेडिएंट पदार्थ तत्व है, और मुख्य तत्व क्या था कि आपको बनाना प्लांट्स हैं उनसे 5 लीटर ओस इकट्ठा करनी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाई डिड द सेज आस्क रामनाथ टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ। ये जो संत है उन्हें रामनाथ को सब कुछ खुद से ही करने के लिए क्यों कहा। तो द सेज आस्क रामनाथ टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ सो दैट ही वुड लर्न द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। डेडिकेशन होगा बेटा आपका समर्पण, हार्ड वर्क कठोर परिश्रम,
तो संत उन्होंने रामनाथ से ऐसा खुद से ही करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि वो उसको कठोर परिश्रम और समर्पण करना सिखाना चाहता था। बाय डूइंग ऑल द टास्क ऑन हिज ओन, भी सारे काम खुद से ही करके रामनाथ वुड डेवलप पेशेंस, पेशेंस यानी धैर्य, कि रामनाथ है उसमें धैर्य, प्रिजर्वेंस एंड ultimately realize that real success comes from hard work not magic, ताकि उसको ये पता लगे कि जो वास्तविक सफलता है वो कठोर परिश्रम से आती है, ना कि जादू से। हार्ड वर्क, कोई भी सफलता आपको चाहिए, रियल वास्तविक सफलता जो है वो कठोर परिश्रम से आएगी, ना कि किसी जादू से। नेक्स्ट है बेटा, हाउ कुड रामनाथ हैव ए बिग बनाना प्लांटेशन, कि रामनाथ जो है उसके पास बड़ा जो केले का बगीचा है वो कैसे बना। 6 साल बाद हुआ था ना, वो कैसे हुआ। तो रामनाथ was able to have a big banana plantation after 6 years because he worked tirelessly with his wife। tirelessly यानी बिना थके। ये रामनाथ है उसने बिना थके अपनी पत्नी के साथ कड़ी मेहनत की। पत्नी का नाम मधुमती। प्लांटिंग एंड केयरिंग फॉर द बनाना प्लांट्स, भाई जो बनाना के पेड़ हैं, केले के पेड़ हैं, उनकी लगाने में और देखभाल करने में, देखभाल भी की और उनको प्लांट भी किया, लगाया भी। ओवर टाइम, जैसे समय बीतता गया, देयर हार्ड वर्क पेड ऑफ एंड द प्लांटेशन grew large enough to produce and sell bananas, creating a wealth for them। समय के साथ पेड़ बड़े होते गए, उनसे उत्पादन शुरू हुआ, उन्होंने बनाना जब वो सेल करने शुरू किए, जिससे उनके पास संपत्ति का निर्माण हुआ। नेक्स्ट है बेटा, हाउ डिड द सेज मेक रामनाथ बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन, कि रामनाथ है उसको संत ने कैसे विश्वास दिलाया कि कोई भी जादुई औषधि नहीं होती, कोई जादुई औषधि नहीं होती, ये विश्वास कैसे दिलाया। तो द सेज मेड रामनाथ बिलीव दैट देयर वाज नो मैजिक पोशन बाय इंस्ट्रक्टिंग हिम, वे उसको कुछ निर्देश देकर इंस्ट्रक्ट किया, उसी से उसने क्या किया, उसको समझाया कि ऐसी कोई जादुई औषधि नहीं होती। क्वेश्चन है बेटा अपना कि फिल इन द बिफोर एंड आफ्टर टेबल अबाउट रामनाथ, कि रामनाथ के बारे में बिफोर और आफ्टर टेबल हमें फिल करनी है। तो व्हाट डिड ही डिड बिफोर मीटिंग द सेज, भाई जो संत हैं उनसे मिलने से पहले उसने क्या किया था।